Hello dear students, today we will see about types of habitat. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हैबिटेट क्या होता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर एनिमल लीव। ठीक है, वो जगह जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है, यानी कि उसका घर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर एनी एनिमल लीव, दैट प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वाटिक। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। एक्वा का मतलब होता है वाटर। इट मीन्स कि दोज एनिमल्स विच लीव इनसाइड वाटर। ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स लीव इन वाटर। ठीक है, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। जैसे फिशेस हैं, स्टार फिश हैं और क्रैब्स हैं और भी बहुत सारे वाटर एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड एनिमल्स। इनको हम बोलते हैं लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स मतलब लैंड, पता ही चल रहा है। लैंड एनिमल्स मतलब एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड। ठीक है, जो ज़मीन पर रहते हैं। अब ज़मीन पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं सॉइल है, कहीं डेजर्ट है। ठीक है, प्लांट्स हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। तो जो डेजर्ट में रहते हैं एनिमल्स, क्योंकि डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है, बेसिकली डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। इट मीन्स कि डेजर्ट कंडीशन में, ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर हाई है, जहाँ रेनफॉल लेस है, यूजुअली अगर हम बात करते हैं रेनफॉल लेस है और टेम्परेचर हाई है, ऐसे एरिया में रहने के लिए कुछ स्पेशल एडेप्टेशन चाहिए। यानी कि उस एरिया में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशल एडेप्टेशन चाहिए। तो उस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं उनमें, उनके बॉडी में कुछ अलग अलग एडेप्टेशन यानी कुछ अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम नॉर्मल एरिया की बात करें, फॉरेस्ट एनिमल या जो हमें आसपास देखने को मिलते हैं एनिमल्स, उनसे, सो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेजर्ट एनिमल्स में अगर बात करें तो कैमल्स आ जाएगा और स्नेक्स आ जाते हैं, कुछ स्नेक्स जो कि डेजर्ट में रहते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल जैसे कुछ रैट्स वगैरह। एरियल का मतलब होता है एयर से, मतलब वो एनिमल जो एयर में रहते हैं। ठीक है, विच एनिमल्स दैट लीव ऑन और दैट लीव इन एयर। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरा लाइफ एयर में ही रहते हैं, बट इनके लाइफ का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एयर में होता है, इसलिए इनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक, आर्बोरियल का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, वो ट्री पर रहते हैं, लीव ऑन ट्री। ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो ट्री पर बिताते हैं, ट्री पर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें मंकीज़ की, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मंकी लैंड पर नहीं आता, कभी आता है भाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो ट्री पर रहता है। या फिर हम बात करते हैं स्क्वेरल्स की। ठीक है, स्क्वेरल्स की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बेसिकली ट्री पर रहते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ हैबिटेट्स के को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक हैबिटेट की बात करते हैं। तो अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्वेटिक हैबिटेट यानी एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लीव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। अब ये पानी जो है ये भी दो तरह का आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ना, एनिमल्स दैट लीव इन वाटर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर भी दो तरह का है। ठीक है, वाटर भी दो तरह का है। एक है हमारा फ्रेश वाटर, ठीक है, और दूसरा है हमारा मरीन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। तो अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं
तो फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स। क्या बोलेंगे हम उनको, उनको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल्स। और दोज एनिमल्स विच लिव इन मरीन वाटर, मरीन वाटर का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। ठीक है, मतलब सॉल्टी वाटर। तो दोज एनिमल जो सॉल्टी वाटर में रहेंगे ना, दे आर कॉल्ड मरीन एनिमल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, मरीन एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फ्रेश वाटर में हम किस चीज़ को ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हम मरीन वाटर में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे रिवर का पानी फ्रेश वाटर है। लेक, फ्रेश वाटर लेक की बात कर रही हूँ। फ्रेश वाटर की स्ट्रीम्स, कुछ खारे पानी की भी झील होती हैं, बट हम यूजुअली देखते हैं तो फ्रेश वाटर होता है। रिवर की बात कर ले, लेक की बात कर ले, पॉन्ड की बात कर लें, तो इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है, इनको हम फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में क्या क्या आ जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिशेस। ठीक है, फिशेस दोनों ही जगह पाई जाती हैं, फ्रेश में भी और मरीन में भी। तो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिशेस। फ़िश के अलावा और क्या पाया जाता है, फ्रॉग पाया जाता है। हमें फ्रॉग भाई हमें फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलता है। और क्या देख सकते हैं हम टर्टल देख सकते हैं, क्रैब्स देखने को मिलते हैं हमको फ्रेश वाटर में, स्नेल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मरीन वाटर की। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि मरीन वाटर का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, मरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर किसका होता है, या तो सी का होता है या फिर हम ओशन की बात करें। ठीक है, सीज एंड ओशंस का जो पानी होता है वो क्या होता है, वो मरीन वाटर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ, इसके क्या एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कुछ मरीन वाटर में पाए जाने वाले फिशेस। ठीक है, लार्ज फिशेस और स्मॉल फिशेस दोनों ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और क्या देख सकते हैं हम, ऑक्टोपस की बात कर सकते हैं, ऑक्टोपस पाया जाता है। अगर हम सी वाटर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। स्टार फिश देखने को मिलता है। और क्या लिख सकते हैं हम, कुछ स्नेक्स होते हैं, देयर आर सम वैरायटी ऑफ स्नेक्स, सी स्नेक्स देखने को मिलते हैं। और हमें शार्क और वेल्स देखने को मिलती हैं। दीज आर द लार्ज फिशेस। वेल को यूजुअली हम फिश नहीं कहते हैं, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि वेल फिश है, बट वेल इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में, हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, इट इज़ नॉट अ फिश। जबकि शार्क को हम फिश ही कहते हैं, फिश ही कहलाती है। तो आगे जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम मरीन एनिमल्स के बारे में। तो मरीन एनिमल्स में कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम मरीन एनिमल्स की। ठीक है, तो ये देखिए फायर फिश। फायर फिश की अगर बात करते हो तो फायर का नाम ये नहीं है कि फायर देता है। फायर फिश को फायर फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यू टू इट्स कलर, इसके कलर की वजह से हम इसको फायर फिश कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे कलर इसमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ रेड कलर देखने को मिल रहा है, पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, वाइट कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम कलर जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं,
जिसकी वजह से हम इसको फायर फिश कहते हैं। ड्यू टू इट्स कलर इसका नाम ऐसा फायर फिश पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउन फिश। क्लाउन फिश की बात करें तो क्लाउन फिश जो होता है ये ओमनीवर होता है, ठीक है, ये एक ओमनीवर होता है, ठीक, ओमनीवर होता है, यानी कि ये एनिमल और प्लांट दोनों ही ईट करता है, ठीक। देखने में भी काफ़ी सुंदर है। आगे बात करते हैं कुछ मरीन एनिमल्स की। कुछ लार्ज मरीन एनिमल्स की बात करें तो शार्क। शार्क की बात करें तो शार्क डेंजरस होते हैं, डेंजरस फिशेस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि शार्क में सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है, शार्क में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। स्मॉल शार्क से लेके लार्ज शार्क तक शार्क फिशेस भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेल की। वेल जो होता है इसको हम फिश नहीं मानते, इसको हम मैमल कहते हैं, इसको हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात ये आती है कि ये मैमल्स क्या होते हैं, वाई दे आर कॉल्ड मैमल्स, वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ फिश, ठीक है। फिश के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि मैमल्स के कैरेक्टर होते हैं। अब ये बात आती है कि ये मैमल्स क्या होते हैं। तो देखो भाई, मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स which have mammary glands। ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है। अगर हम मेल की बात करें तो उसमें भी मेमरी ग्लैंड होता है, यानी जो होता है चेस्ट होता है। फीमेल के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, फीमेल की केस में हम इसे ब्रेस्ट बोलते हैं। फीमेल की केस में हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। तो फीमेल में ब्रेस्ट होता है, जो ये भी एक इसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये मैमल का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से मैमल्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की फीमेल्स में क्या होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और ये मिल्क किस कब प्रोड्यूस होता है, ये मिल्क क्या करता है, दिस मिल्क फीड देयर यंग वंस, ठीक है। दिस मिल्क, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये जो मिल्क करता है ये क्या करता है, फीड करता है, फीड देयर यंग वंस, यंग वंस, ठीक है, ठीक है। तो मिल्क फीड करते हैं यंग वंस, ठीक है। फीड बाय देयर यंग वंस, यहाँ बाय लिख दो, फीड बाय देयर यंग वंस, इनके यंग वंस यानी जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, ये मिल्क इनके लिए होता है, वो फीड करते हैं इससे, सो दैट दे गेट न्यूट्रिशन, ठीक है। सो ये जितने भी, अब वेल की बात करें तो ये भी अपने यंग वन को, जो फीमेल वेल होती है ये भी अपने यंग वंस यानी जो अपने बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको फीड कराती है अपना मिल्क। इसके अलावा मैमल्स के और कैरेक्टर को देखते हैं तो मैमल्स में और क्या कैरेक्टर होते हैं, हेयर्स होना, ठीक है। तो मैमल्स के और क्या कैरेक्टर होते हैं, बॉडी हेयर, ठीक है, बॉडी हेयर्स, तो ये भी एक मैमल का कैरेक्टर है। तो इन सब कैरेक्टर्स की वजह से, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनकी वजह से वेल को मैमल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं तो स्टारफिश, स्टारफिश भी जो है हमारा वो क्या कहलाता है, वो हमारा मरीन एनिमल है। ये हमें मरीन वाटर यानी ओशन, डीप अंडर डीप सी में देखने को मिलता है। कभी कभी ऊपर भी दिख जाता है, बट डीप सी में हमको ये देखने को मिलता है स्टारफिश। अगर स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश को भी हम फिश नहीं कहते, ये एक्चुअली में ट्रू फिश नहीं होता। फिश नाम देते हैं बट एक्चुअली में ये ट्रू फिश नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी होगी। ऑक्टोपस की बात करें तो पिक्चर में देख पा रहे होगे, क्योंकि इसके 8 आर्म्स होते हैं और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, एक मिनट मैं किसी दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो सर्कुलर, दीज आर द सक्कर्स, दे आर कॉल्ड सक्कर्स, ठीक है। तो इनसे ये क्या करते हैं, सक कर लेते हैं
जो भी ब्लड या जो भी इनका फूड होता है वो जिस भी ऑर्गेनिज्म पर लगते हैं उससे वो सक कर लेते हैं। जैसे अगर आपके हैंड पर लग गए तो आपकी स्किन से जो होगा वो ब्लड को सक कर जाएंगे, ठीक है। दीज आर द सकर्स, ठीक है। 8 आर्म्स होते हैं, इस वजह से इनको ऑक्टोपस नाम दिया गया है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मरीन एनिमल्स। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की। फ्रेश वाटर एनिमल्स का अगर मैं डेफिनीशन आपको बताऊं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हम किसे कहते हैं, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स वो होते हैं दोज एनिमल्स which live their whole life or some part of their life in फ्रेश वाटर, ठीक है। या तो ये कम्प्लीटली फ्रेश वाटर में, मतलब जब से ये बॉर्न हुए यानी बॉर्न हुए और ये डेथ होगी इनकी, ठीक है, बॉर्न टू डेथ, ये कम्प्लीटली फ्रेश वाटर में रहे। या फिर ये बॉर्न हुए फ्रेश वाटर में, फिर कुछ टाइम के लिए सी वाटर में चले गए, फिर उसके बाद फिर डेथ होने के टाइम या लाइफ के किसी भी टाइम पे ये वापस से फ्रेश वाटर में आ जाए, ठीक है। तो अगर ये आना जाना लगा है, अगर ये कुछ पार्ट अपने लाइफ का कुछ भी समय अगर वो फ्रेश वाटर में बिताते हैं तो हम उनको फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमारा सालमन फिश है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ सालमन्स होती हैं। अगर आप सालमन्स की बात करो तो सालमन की जब बॉर्न होती हैं, ठीक है, जब ये बॉर्न होती हैं यानी कि जब ये पैदा होती हैं तो इनका बॉर्न जो होता है वो फ्रेश वाटर में होती हैं, ठीक है। पैदा ये किस में होती हैं, फ्रेश वाटर में पैदा ये होती हैं फ्रेश वाटर में। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर से चले जाते हैं सी वाटर में यानी मरीन वाटर में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन, यानी माइग्रेट करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, क्योंकि इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग नहीं होता या फिर फूड के लिए। इसको मैं अलग से किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी माइग्रेशन को, ठीक है। तो बेसिकली आप देख लो कि एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रीच ऑफ फूड और if they are not able to adapt in a particular environment, they just move from one place to another in search of food, और या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए ये मूव करते हैं। इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन को अलग से भी अभी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो सालमन क्या होता है, बॉर्न करता है फ्रेश वाटर में, लेकिन फिर वो माइग्रेट कर जाता है सी वाटर में। फिर जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना होता है, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो वापस से कहाँ आता है, फ्रेश वाटर में आता है। फिर से ये कहाँ आएगा, फ्रेश वाटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सालमन बॉर्न कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में, तो रिप्रोडक्शन इनका फ्रेश वाटर में होता है और यहीं पर ये इनके जो यंग वंस होंगे ये बॉर्न होंगे। फिर उसके बाद इनके यंग वंस भी वापस कहाँ चले जाएंगे, फिर मरीन वाटर में जाएंगे यानी सी वाटर में, और फिर वहाँ पर ये अपनी लाइफ अच्छे से रहेंगे, ग्रो करेंगे, और जब इनका रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा फिर ये कहाँ आ जाएंगे, फ्रेश वाटर में। तो क्योंकि ये फ्रेश वाटर में भी लाइफ रहते हैं कुछ टाइम और मरीन वाटर में भी रहते हैं, इसलिए इनको हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं तो ये है कैटफिश। ये भी एक फ्रेश वाटर फिश है। एंड फ्रॉग तो आपको फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलता है। टर्टल की अगर बात करें तो कुछ टर्टल्स की वैरायटी हैं जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हमको मरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगी, कुछ फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगी और कुछ मरीन में भी देखने को मिलेंगी। तो आपको कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सब जगह देखने को मिलेंगे, जैसे फिशेस हैं, दोनों जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके अलावा और फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें तो स्नेल्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और कुछ क्रैब्स होते हैं जो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। अगर हम कुछ बर्ड्स की बात करें तो कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। जैसे हम फ्रेश वाटर बर्ड की बात करें तो डक आपको देखने को मिलता है। आपके आसपास पॉन्ड्स या रिवर होगा तो वहाँ आपको डक देखने को मिलेगा जो फ्रेश वाटर में रहता है। तो ये कुछ और भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। अब आगे बात करते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में मैंने अभी बताया, एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड, एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड, ठीक है। अब ये जो लैंड एनिमल्स हैं इनमें भी बहुत सारे आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, यानी अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जो अलग अलग लैंड एरिया में रहते हैं। जैसे अगर माउंटेन्स की बात करें तो अगर कोई एनिमल्स जो हिल एरियाज़ में रहते हैं, जो हाई हिल स्टेशंस पर रहते हैं जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हिमालयन वाला रीजन, या फिर हम पोलर रीजन्स की बात करें जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका है, तो ऐसे रीजन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, क्या हम जैसे लोग ऐसे रीजन में सर्वाइव कर पाएंगे? अगर हमें एनिमल्स की तरह विदाउट क्लॉथ इस तरह से रहना हो, नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें कुछ की, तो जैसे हम यहाँ बात कर सकते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर की बात करूँ मैं, ठीक है, और मैं क्या बात कर सकती हूँ, अगर मैं बात करूँ स्नो फॉक्स की, ठीक है, स्नो फॉक्स की बात करूं, ठीक है, जिसको हम आर्कटिक फॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। आर्कटिक फॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक रीजन जो है वो पूरा बर्फ़ से ढका है, इसलिए इसको स्नो फॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। या हम इसको वाइट फॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम वाइट फॉक्स भी बोलते हैं, ठीक, वाइट फॉक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि ये जो पोलर बियर है, स्नो फॉक्स हैं ना, जिसको हम आर्कटिक फॉक्स या वाइट फॉक्स भी बोलते हैं, ये एनिमल्स पोलर रीजन जो कि पूरा बर्फ़ से ढका है, ये ऐसे एरिया में कैसे सर्वाइव करते हैं? ज़रूर इनकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एडेप्टेशन होंगे। तो अगर हम इनके एडेप्टेशंस की बात करें, ठीक है, एडेप्टेशन, ठीक है, अगर मैं इनके बॉडी के एडेप्टेशंस की बात करूं तो क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अडेप्ट कर पाते हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट? तो अगर एडेप्टेशन की बात करें तो इनके बॉडी पर फर पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। अब ये जो फर होते हैं ये कई सारे लेयर्ड फर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स होते हैं इनकी बॉडी पे, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। सम टाइप ऑफ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इतने लेस टेम्परेचर में, इतनी ठंड में खुद को सरवाइव कर सके। ये हेयर क्या करते हैं, इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं ना, गिव वार्म टू देयर बॉडी, these forms give warmth to their body, जिससे ये इतनी माइनस टेम्परेचर में, माइनस इन द सेंस कि माइनस में टेम्परेचर चलता है यहाँ पर, ज़ीरो से भी लेस चलता है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चलता है, ज़ीरो से भी लेस होता है, फिर भी ये यहाँ इस एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके बॉडी पर लॉन्ग हेयर्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है, स्किन जो होती है वो थिक होती है, ठीक है, जो चमड़े होती है इनकी वो थिक होती है, और लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं, जो कि एक तरह से कवर का काम करते हैं, कोट का काम करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अगर हम बात करते हैं हम हिमालयन रीजन में, अगर मैं हिमालयन रीजन की बात करूं तो हिमालयन रीजन की बात करूं तो हिमालयन रीजन में भी बहुत ठंड पड़ती है। अगर हाई पीक्स की बात करूं, हिमालयाज़ के हाई पीक्स की, तो ऐसे एरियाज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, याक देखने को मिलता है, माउंटेन गोट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, याक देखने को मिलता है, माउंटेन गोट्स देखने को मिलते हैं,
तो ये जो याक और माउंटेन गोट्स होते हैं ये इस तरह की सिचुएशन में सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे भी लॉन्ग हेयर्स होते हैं और क्योंकि ये जो चढ़ाई होती है, ठीक है, ये जो टेरेस होता है, ठीक है, ये जो टेरेस होता है, इस टेरेस पर चढ़ने के लिए अगर मैं माउंटेन याक और माउंटेन गोट्स की बात करूं तो इस पर चढ़ने के लिए इनके पैर में हूफ्स होते हैं, ठीक है, हूफ्स होते हैं, ठीक है, इनके पैर में हूफ्स होते हैं। ये हूफ्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो अंगुलेटेड एनिमल्स होते हैं या अंगुलेटिंग एनिमल्स होते हैं, अंगुलेटिंग एनिमल्स वो होते हैं जिनके आप देखोगे तो हमारे अगर पाँव की बात करें, लेग्स की बात करें तो नेल्स पाए जाते हैं, बट इनमें नेल्स वाले एरिया में आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नेल्स वाले एरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम हूफ्स कहते हैं, ठीक है, या हूफ बोलते हैं, ठीक है। गाय वगैरह में देखा होगा आपने, उनके लेग्स पर ऐसे ब्लैक कलर, ब्लैकिश ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर या ब्लैक कलर कह सकते हैं, इस तरह से हूफ्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं इस टेरेस पर यानी कि ये माउंटेन्स पर चढ़ने पे, ठीक है। तो क्लाइंब करने में ये जो स्टिप माउंटेन होता है यानी सीधी चढ़ाई होती है, एकदम सीधी चढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आराम से चढ़ जाएंगे। इस तरह की कंडीशन में इनके ये जो नुकीले हूफ्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें धंस जाते हैं, अच्छे से धंस जाते हैं, जिससे ये अच्छे से चढ़ाई कर पाते हैं, क्लाइंब कर पाते हैं, ठीक है, क्लाइंब कर पाते हैं, ठीक। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे याक की बात करते हैं, ठीक है। तो हम याक की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हो याक, ये हूफ्स, ठीक है, ये हूफ्स, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इस हाई माउंटेन पर चढ़ पाते हैं, ठीक है, इस एरिया पर चढ़ पाते हैं। अब बात करते हैं पोलर बियर की। अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो पोलर बियर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम जान लेते हैं। पोलर बियर को हम कंसीडर करते हैं एज अ एक्सटेंट एनिमल। क्या कंसीडर करते हैं, एक्सटेंट एनिमल कंसीडर करते हैं। अब बोलोगे कि ये एक्सटेंट एनिमल क्या है, ये एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है एक्सटिंक्ट, एक वर्ड होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है दोज एनिमल्स विच आर नाउ अवेलेबल, विच आर नॉट लाइव, ठीक है, जो अभी जिंदा नहीं है, जो आज के समय में जिंदा नहीं है, ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं, एक होता है एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी समाप्ति होने वाली है, यानी कि जो खतरे में है, जिनकी कुछ ही स्पीसीज, जिनके कुछ ही नंबर्स अभी बचे हुए हैं, इनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। दे आर वेरी लेस इन नंबर, ठीक। जैसे एक टाइम पे हमारा टाइगर जो था वो एंडेंजर्ड इस एनिमल की कैटेगरी में था, फिर भी अभी तो उसके नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, बट एक टाइम था जब बहुत ही कम थे, ऑलमोस्ट 100 के करीब इंडिया में इनका नंबर था। आज तो इनकी नंबर इंक्रीज़ हो गई है, मोर देन 1000 हो चुका है, ठीक है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एंडेंजर्ड के बाद अगर यही एनिमल अगर मान लो ये फिनिश हो जाता पूरी तरीके से, एक भी टाइगर नहीं रहता, तो हम इसको क्या कहते हैं कि टाइगर एक्सटिंक्ट होगी। एक समय था जब टाइगर पाया जाता है, जैसे एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आप जैसे आप कह सकते हो कि डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स जो थे, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटिंक्ट है क्योंकि आज के टाइम पे तो डायनासोर्स पाए नहीं जाते। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती है विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक मिनट, ठीक, तो एनिमल्स that do not exist, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। तो भाई पोलर बियर के केस में क्या हुआ था, पोलर बियर के केस में ये हुआ था कि इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, ठीक है, इसको क्या बता दिया गया था,
इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट एनिमल। ठीक है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये डिक्लेयर किया गया कि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद देखा गया कि ये वापस से रीअपीयर हुए, इनके नंबर्स इंक्रीज हुए, वापस से रीअपीयर हुए हैं। तो कोई ऐसा स्पीसीज़ या कोई ऐसा एनिमल जो एक बार एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया ना, ठीक है, इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये डिक्लेरेशन कौन करता है? ये डिक्लेरेशन किया जाता है रेड डेटा बुक के द्वारा। ठीक है, रेड डेटा बुक होती है जिसकी रिपोर्ट निकलती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, कौन सा एनिमल एंडेंजर है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो ये जो रेड डेटा बुक है इसमें बताया गया कि पोलर बियर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन वापस से कुछ टाइम बाद ये रीअपीयर हुआ। इस वजह से ऐसे स्पीसीज़ या ऐसे एनिमल जो एक बार एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं लेकिन वापस से रीअपीयर हो गए, इनको हम एक्सटेंट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हम पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर क्या है? एक एक्सटेंट एनिमल है, या हम ये कह सकते हैं ये एक एक्सटेंट बियर है। ठीक है, एक्सटेंट बियर की स्पीसीज़ है, एक्सटेंट बियर की प्रजाति है। ठीक, पोलर बियर को हम एक और भी नाम देते हैं, इसको हम मरीन मैमल भी कहते हैं, इसको हम मरीन मैमल भी कहते हैं। क्यों? अभी मैंने बताया कि मैमल्स क्या होते हैं, तो पोलर बियर भी क्या है? मैमल्स की कैटेगरी में आता है। बियर्स जो होते हैं वो मैमल होते हैं। मरीन का मतलब ये कि ये सॉल्टी वाटर यानी ओशन या आइस के पानी में, सॉल्ट के पानी में पाया जाता है, सॉल्टी वाटर में, सी या ओशन के पानी में पाया जाता है। इसका मतलब कि जो पोलर बियर है आर्कटिक रीजन में, और आपको पता है जो आर्कटिक है क्या है? समुद्र का वो पार्ट है जो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, जो बर्फ़ बन गया है। ठीक है, आइस बन गया है, पूरी तरीके से आइस बन गया है। तो ये क्या करते हैं? आइसी वाटर में रहते हैं। ये आइसी वाटर किसका है? सी का ही पानी है। ठीक है, सी का ही पानी है। किसका? आर्कटिक सी। ठीक है, आर्कटिक सी का पानी है। ठीक है, आइसी कोल्ड वाटर में रहते हैं ये, इसलिए इनको हम मरीन मैमल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक फॉक्स के बारे में मैंने बताया ही कि इनको हम और क्या बोलते हैं? स्नो फॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? वाइट फॉक्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये तो देख ही लिया कि इसका कलर जो है वो पूरा वाइट है, पता ही नहीं चल रहा है कि आइस कहाँ है और ये कहाँ है। ठीक है, तो पूरे वाइट होते हैं। ठीक, और स्नो में पाए जाते हैं, ये भी आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से पोलर रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम आर्कटिक फॉक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मस्क डियर की। मस्क डियर हमें कहाँ देखने को मिलता है? मस्क डियर जो है ये एक डियर की वैरायटी है। इसकी खास बात क्या है कि मस्क डियर के ये जो टीथ हैं, ठीक है, ये जो टस्क लाइक टीथ हैं, अ पेयर ऑफ टस्क लाइक टीथ, ठीक है, अ पेयर ऑफ टस्क लाइक टीथ। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से ये स्पेशल इन कैटेगरी है। ये भी एक एक्सटेंट स्पीसीज़ है, ये भी एक एक्सटेंट डियर स्पीसीज़ है। ठीक है, ये भी एक एक्सटेंट डियर की स्पीसीज़ है, यानी ये भी एक टाइम पर इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था, बट वापस से कुछ रीअपीयर हो गए। बट अभी भी इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक, मस्क डियर की बात करें तो टस्क लाइक टीथ होती है, जिसकी वजह से इनको हम कुछ स्पेशल मानते हैं, क्योंकि ये कुछ अलग है। नॉर्मली अब डियर में इस तरह के टीथ देखने को नहीं मिलते हैं। मस्क डियर कहाँ पाया जाता है? ये नॉर्मली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? हमें एशिया में देखने को मिलते हैं, एशिया कंटिनेंट में देखने को मिलता है। और एशिया का कौन सा पार्ट? साउदर्न एशिया। अगर मैं साउदर्न एशिया की बात करूं कि इसका मतलब ये हमारे हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? हिमालयन रीजन में। आपको हिमालयन फॉरेस्ट में
हिमालयन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा ये, हिमालयन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा ये। ठीक, तो ये तो थे कुछ हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम कुछ और टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हम अब बात करेंगे डेजर्ट एनिमल्स की। तो डेजर्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनको हम डेजर्ट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, और हमें पता है नॉर्मली अगर बात करते हैं तो डेजर्ट एरिया में जो टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। रेनफॉल जो होता है वो बहुत लेस होता है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स के बारे में। तो टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल लेस होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट क्या होता है? हॉट होता है। ठीक है, तो ऐसे हॉट क्लाइमेट में आपको पता है प्लांट्स भी क्या होते हैं? स्पाइनी होते हैं। नॉर्मली स्पाइनी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो लीफ होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइनी प्लांट्स हो जाते हैं, यानी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करें तो मैंगूस, ठीक है, ये क्या ईट करते हैं? स्नेक्स को ईट करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है, हम जानते भी हैं। और हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं, कुछ डेजर्ट हेयर्स होते हैं। हेयर्स आपको नॉर्मली देखने को भी मिलेंगे। कुछ लेजर्ट की वैरायटीज़ होती हैं जो हमें डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। और कैमल, जो कि सबसे कॉमन एनिमल है। तो हम कॉमन एनिमल यानी कैमल को लेकर हम बात करते हैं कि क्या एडेप्टेशंस होते हैं, क्या एडेप्टेशंस होते हैं कैमल्स में। कैमल्स कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है, या डेजर्ट एनिमल्स कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं इस हॉट कंडीशन में, इस हॉट एनवायरनमेंट में। अगर मैं कैमल्स की बात करूं तो कैमल्स जो है वो एक बार में, ठीक है, it can drink plenty of water at a time, यानी एक बार में ये बहुत सारा पानी पी सकता है। और वो पानी को ये क्या करता है? उस पानी को ये स्टोर करके रखता है, उस पानी को स्टोर करके रखता है। स्टोर्स इन इट्स टिश्यूज़, अपने टिश्यूज़ में, अपने सेल्स में क्या करेगा? ये इनको स्टोर करके रखेगा। इट कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है और इस पानी को ये क्या करेगा? अपने टिश्यूज़ में स्टोर करके रखेगा। क्योंकि हमेशा तो पानी अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए स्टोर करने की वजह से ये क्या करता है? इट कैन लीव विदाउट वाटर, it can live without water for many days, मतलब कई दिनों तक ये बिना पानी के रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ये वाटर को स्टोर करके रखता है। और क्या हमें एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं? अगर और एडेप्टेशन की बात करें तो आपको ये हम्प दिख रहा होगा, ठीक है, दिस हम्प, ठीक है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, कुछ कैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 हम्प्स देखने को मिलते हैं, यानी देयर आर अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैमल जहाँ पर 2 हम्प्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, अगर हम 90% पॉपुलेशन की बात करें तो वो आपको इस कैमल की देखने को मिलेगी, और 6% या 7% ही जो कैमल्स हैं वो 2 हम्प्ड कैमल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत रेयर हैं। 2 हम्प्ड कैमल्स, ठीक है, वो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर हैं। 2 हम्प्ड कैमल्स बहुत रेयर हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यूजुअली हमें ये देखते। तो ये जो हम्प है, ये हम्प क्या है? ये हम्प जो है इट स्टोर्स फैट, ठीक है। ये जो हम्प है ये क्या करता है? फैट स्टोर करता है, ठीक है। फैटी टिश्यूज़ होते हैं, फैट स्टोर करता है। और ये फैट करता है, क्या करता है? इन एडवर्स कंडीशन, अगर प्रॉब्लम ऐसी हुई कि इनको फूड नहीं मिला, ठीक है, मान लो इनको फूड नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में ये फैट क्या करेगा? इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये फैट डिकम्पोज होगा। ये फैट क्या होगा? ये
फैट का ब्रेकडाउन होगा, ये फैट का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये फैट क्या करेगा, इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक। और अगर हम बात करें एडेप्टेशन की, तो अगर आप देखो कैमल्स के आइज़ पे, तो इनके जो आईब्रोज होते हैं, ठीक है, इनके जो आईब्रोज होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। जो हेयर्स होते हैं ईयर पे, ईयर में जो हेयर्स होते हैं, ईयर में जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी लार्ज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब सैंड स्टॉर्म चलता है, ठीक है, इन केस ऑफ सैंड स्टॉर्म, ठीक है, सैंड स्टॉर्म यानी कि जब बालू की डेजर्ट में स्टॉर्म चलता है, या सैंड स्टॉर्म या डेजर्ट स्टॉर्म होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, ये इनको आइज़ को, ईयर्स को, इवन नॉस्ट्रल्स के भी जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, गिव प्रोटेक्शन टू इट्स आइज एंड ईयर्स, आँख और कान को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कितनी भी आंधी चले कैमल को दिक्कत नहीं होती चलने में, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ना, एरोप्लेन बोलते हैं या प्लेन ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। ठीक। और अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या एडेप्टेशन देखने को मिलती है, तो अगर आप देखोगे कैमल्स के जो फीट होते हैं, वो फीट जो होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, इनके क्या होते हैं, पैडेड फीट होते हैं। ये पैडेड फीट क्या करते हैं, इसकी वजह से इनके पैर जो होते हैं ना वो डेजर्ट में जलते नहीं हैं, ठीक है। पैडेड फीट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट देयर फीट फ्रॉम हॉट डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट, ये जो गर्म बालू होता है, गर्म सैंड होता है, उससे क्या करते हैं, इस हॉट सैंड से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इस हॉट सैंड से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें क्या एडेप्टेशन देखने को मिल सकते हैं कैमल्स में, और हमें क्या एडेप्टेशन देखने को मिल सकता है, हम अगर बात करते हैं एडेप्टेशन की, तो कैमल्स के जो माउथ होते हैं, ठीक है, कैमल्स के जो माउथ होते हैं वो क्या होते हैं, कैमल्स माउथ हैव अ थिक लेदरी लाइनिंग, इनके जो माउथ होते हैं इनमें थिक लीदरी यानी कि थिक लाइनिंग होती है ना, और इसकी वजह से क्या होता है, विच अलाउज, ये क्या करता है, विच अलाउज थॉर्नी यानी थॉर्नी या स्पाइनी, ये जो स्पाइनी या कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक, विच अलाउज थॉर्नी और स्पाइनी, विच अलाउज देम टू ईट दिस स्पाइनी प्लांट्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये थॉर्नी या स्पाइनी प्लांट्स को ईट कर पाते हैं। अगर ये माउथ की लाइनिंग थिक नहीं होती तो इनके मुंह में क्या होगा, ये खा पाएंगे नहीं, माउथ जो होगा वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, इंटरनली वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ईट नहीं कर पाएंगे, तो सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। और क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है, अगर आप देखो कैमल्स को, तो इनके लेग्स जो हैं, ये इसकी लेंथ देखो, ये कितने लंबे हैं, यानी इनकी जो बॉडी है ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सैंड की जो हीट है, इसको जो हीट है वो पूरे बॉडी पे उतनी नहीं लगती जितनी कि अगर ये रेंगने वाले होते, अगर मान लो क्रिएचर, ठीक है, तो इनकी बॉडी पे ज़्यादा हीट आता, ठीक है, लेकिन ऐसे इनकी बॉडी जो है वो हीट के कांटेक्ट में कम रहती है। तो लॉन्ग लेग्स जो होते हैं इनके ना, लॉन्ग लेग्स, ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है जो अलाउ करता है इनको इस हॉट डेजर्ट कंडीशन में रहने के लिए, ठीक।
अब हम बात करते हैं हाइबरनेशन की। अगर मैं हाइबरनेशन की बात करूं तो हाइबरनेशन क्या होता है? अगर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ लैंड एनिमल्स की ही बात करूंगी फ़िलहाल मैं अभी, कुछ लैंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीज़न में, स्पेशली कब? विंटर सीज़न में, विंटर सीज़न में आप देखते होगे कि विंटर सीज़न जब आता है, जब विंटर सीज़न आता है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लिजर्ड, ठीक है, और लिजर्ड जो है वो आपको नहीं दिखता है। और भी मैं अगर बात करूँ तो बियर्स जो होते हैं, ठीक है, ब्लैक बियर, ठीक है, ब्लैक बियर, ये क्या करते हैं विंटर सीज़न में? ये बियर की ही बात करूँ, ये क्या करते हैं? ये लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। और यही जो लॉन्ग स्लीप होती है इनकी, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। तो अगर हम स्लीप की बात करें, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल स्लीप होती है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल स्लीप की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल स्लीप की बात करूं, तो नॉर्मल स्लीप ऐसी नहीं होती है। नॉर्मल स्लीप जो होती है वो हाइबरनेशन से अलग होती है। नॉर्मल स्लीप में हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारा बॉडी भी एक्टिव होता है पूरी तरह से, माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव होता है तो बॉडी तो एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी आपका माइंड एक्टिव है, यानी कोई भी शोर हुआ तो आप क्या करोगे? आप तुरंत अवेक हो जाओगे, आप तुरंत उठ जाओगे। लेकिन हाइबरनेशन में ऐसा नहीं होता, हाइबरनेशन में ऐसा नहीं होता। हाइबरनेशन में क्या होता है? डीप स्लीप होती है, ठीक है, डीप स्लीप होती है, लॉन्ग स्लीप होती है, कई महीनों तक सोते हैं, या ये कह सकते हैं जब तक विंटर सीजन ख़त्म नहीं होगा तब तक सोते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न भाई बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न पहला तो, ठीक है, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जागेंगे तो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। फूड एक रीज़न हो सकता है कि उनको खाना ना मिल रहा हो, ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में बियर जो होता है, अगर हम बियर की बात करें तो क्या करता है? वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, कर्ल कर लेगा, कर्ल अप हो जाएगा, या हम कहेंगे रोल अप हो जाएगा, और एकदम इमोबाइल हो जाएगा। इमोबाइल का मतलब है कि बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं, इमोबाइल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम डीप स्लीप में चला जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में उसकी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी? वो स्लो हो जाएगी, ठीक। और क्या होगा? ब्रीदिंग जो होगी वो भी एकदम स्लो हो जाएगी। जबकि नॉर्मल स्लीप में ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है बट इतना नहीं कि एकदम डाउन हो जाए। तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, ब्रीदिंग एकदम डाउन हो जाएगी, कर्ल अप हो जाएंगे, बॉडी टेम्परेचर भी जो होगा वो भी, एनर्जी जो होगी, एक्चुअली ये टेम्परेचर जो होगा, ये टेम्परेचर को स्टोर करके रखेंगे, मतलब टेम्परेचर को नहीं, यूजुअली टेम्परेचर गलत कहूँगी मैं, एनर्जी को, ठीक है, ये अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। पहले ही खा पी कर सो जाएंगे, इस एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे, और यही एनर्जी इनको जितने भी महीने तक, ये 5 मंथ है या 6 मंथ है, जितने मंथ ये सो रहे हैं, यही एनर्जी क्या करेगा? ये इनको हेल्प करेगा सरवाइव करने में, ठीक है। ऐसा यूजुअली क्यों करते हैं? पहली चीज़ तो इस कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो फूड की कमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर रीज़न मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं
जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे लिजर्ड, ठीक है, जैसे बियर। तो अब ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये हाइबरनेशन में यानी लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे नॉर्मल स्लीप और हाइबरनेशन में क्या डिफरेंस है, तो बिल्कुल नॉर्मल स्लीप में बॉडी एक्टिव होती है, माइंड एक्टिव होता है, आप अवेक हो जाओगे तुरंत अगर उठाया जाए। लेकिन बियर जो होता है यानी कि डीप स्लीप, यानी कि हाइबरनेशन क्या होता है, डीप स्लीप होती है, लॉन्ग स्लीप होती है, ठीक है। इसमें बॉडी जो होती है वो एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव होती है, बॉडी इनएक्टिव होती है। हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, इमोबाइल हो जाते हैं, पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। खाना वाना पहले से खा के रखते हैं ताकि वही एनर्जी जो स्टोर करके रखे रहते हैं वही उनकी लॉन्ग स्लीप में वर्क करता है। तो हाइबरनेशन हमें बियर में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लिजर्ड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और भी हैबिटेट्स पढ़ेंगे एनिमल्स की। थैंक यू।